शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विजडम वर्ल्ड स्कूल की असंख्य उपलब्धियों में एक और बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई है। विजडम वर्ल्ड स्कूल के कॉमर्स संकाय के 4 विद्यार्थियों का एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी जापान में एडमिशन हुआ है। ये एडमिशन ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत हुआ है। फिलहाल ये विद्यार्थी विद्यालय में ही अपनी 12वीं कक्षा की कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और वर्ष 2023 से अपनी आगामी पढ़ाई जापान की एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में करेंगे। इन 4 विद्यार्थियों में अंश सूरी को 100% स्कॉलरशिप और फ्री हॉस्टल की सुविधा मिली है। इसी प्रकार गिरधर शर्मा को 80% स्कॉलरशिप और फ्री हॉस्टल की सुविधा मिली है। इसी प्रकार वंश ध्वज को 80% स्कॉलरशिप और रिद्धि महाजन को 65% स्कॉलरशिप मिली है। विद्यालय की प्राचार्य संगीता बहल ने बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और शिक्षकों के नेतृत्व में विज्ञान विषय के साथ साथ कॉमर्स विषय में भी बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर अपने विद्यालय का, अपने अभिभावकों का, शिक्षकों का और शहर का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय के निदेशक विनोद रावल और अनीता रावल ने जहां विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, वहीं उनके अभिभावकों को भी बधाई दी। विजडम वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों की इस बेहतरीन उपलब्धि को लेकर खबरनामा हरियाणा ने जब विद्यालय की एडमिशन काउंसलर शिखा बेंसन से जहां इन बच्चों की इस उपलब्धि को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी ली, वहीं इन विद्यार्थियों के घर जाकर उनसे और उनके अभिभावकों से भी बातचीत की। सुनिए उस बातचीत के मुख्य अंश। मैम, विजडम वर्ल्ड स्कूल के जो 4 विद्यार्थी इस बार एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी जापान के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो किस प्रकार की प्रिपरेशन विद्यालय द्वारा कराई गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी जापान में सितंबर 2023 इनटेक में हमारे 5 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उसमें से 4 स्टूडेंट्स ने उस एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और जितने भी टेस्ट और असेसमेंट्स थी उसको बहुत अच्छे से निभाया। और सबसे पहले मैं अंशुरी का नाम लेना चाहूँगी। ही हैज़ गॉट 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी। Along with that, he is getting free hostel service. Not only this, Girdhar is there. He is getting 80% scholarship along with free hostel service. We have Vansh Dhwaj also. Vansh Dhwaj को भी 80% scholarship मिला है और हमारी एक बच्ची है रिद्धि महाजन और रिद्धि महाजन ने 65% scholarship गेन किया है। So हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चों का पैशन, बच्चों का डेडिकेशन और एक ड्रीम था जो पूरा हो रहा है। लेकिन इस ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, प्लस हमारे स्कूल की तरफ से एंड टू एंड असिस्टेंस, एंड टू एंड गाइडेंस रेगुलरली बच्चों को दी गई हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, जिन बच्चों का इंटरेस्ट जापानीज लैंग्वेज में था, दे हैव बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू लर्न जापानीज लैंग्वेज विद इन द स्कूल कैंपस। और जापानीज लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं, एक असेसमेंट टेस्ट है इसका, JLPT, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके कुछ लेवल्स होते हैं जो बच्चे क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट लेवल है N5, जो हमारे यहाँ पर जापानीज लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन लोगों ने क्लियर किया है। N4 लेवल है एंड N3 लेवल है। सो अभी अंशुरी ने N3 लेवल क्लियर कर चुका है और जैसे जैसे लेवल आप क्लियर करते जाते हैं, यू बिकम प्रोफिशिएंट इन जापानीज लैंग्वेज। द मेन एडवांटेज टू लर्न जापानीज लैंग्वेज इज यू बिकम फैमिलियर विद द ट्रेडिशन, विद द कल्चर, एंड यू बिकम कंफर्टेबल विद जापानीज पीपल वंस यू रीच देयर। नॉट ओनली दिस, इंस्टीट्यूट में कुछ वर्कशॉप्स हैं जो अरेंज की जाती हैं थ्रू ऑफलाइन एज वेल एज वर्चुअल मोड, जहां पर जापानीज डेलीगेट्स हैं, वो आपको वो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं एंड दे मेक यू फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर फ्यू समर प्रोग्राम्स ऑल्सो विच APU रन्स, जहां पर इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड उनको एडवांटेज सिर्फ ये नहीं मिला कि उन्हें जापानीज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के बारे में जानने को मिला, they have got to know several other things related to Japanese culture. So teachers are there, we have educators, those who are working day in day out for the benefit of our students. मैम, हम ये मान के चले कि जो विद्यार्थी जापान जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी जैसी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए जापानीज लैंग्वेज सीखना जरूरी है? नहीं, देखिए, अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीखता है बच्चा, सो इट इज लाइक एन एडिड एडवांटेज, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं उस कल्चर से, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने में वंस यू रीच जापान। बट इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी, इट इज़ जस्ट अ मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ पीपल कि अगर आप जापान अपनी फर्दर स्टडीज़ परसू करने के लिए जाते हैं तो आपको जापानीज़ आना चाहिए। ठीक है, आप जापानीज़ सीख सकते हैं, लेकिन जितने भी कोर्सेज हैं एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के, दे ऑल आर इन इंग्लिश लैंग्वेज।
सो हमारा एक स्टूडेंट है गिरधर, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया है। गिरधर ने जापानीज लैंग्वेज नहीं पढ़ा है एंड स्टिल ही हैज गॉट 80% स्कॉलरशिप with a perfection in all the assessments which he has been through the admission process, and he has done excellent in it. So he will be getting admission in APU. मैम जापान को ही प्रेफरेंस क्यों दी गई है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि हम लोग जापान को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं। देयर आर सेवरल रीजंस विद इट। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी वाइज, जापान अनडाउटेडली टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है, प्लस वहां पर हब है ऑर्गेनाइजेशंस का, इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को हाईटेक कंपनीज में प्लेस करने के लिए जापान भेज रहे हैं या बच्चों को हम एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री में भेज रहे हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है, एक तो जापान इकोनॉमिकली 3rd लेवल पर काउंट होता है इकोनॉमी ग्रोथ वाइज, एंड द मेन रीजन इज द कल्चर ऑफ जापान। जापान का कल्चर, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज एक्सीलेंट। जापान की कुछ वैल्यूज हैं जो उसके कल्चर के साथ एसोसिएटेड हैं, जो जापानीज लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द वैल्यूज, दे आर डिसिप्लिन, दे आर पंक्चुअल, they have a sense of nation pride, they respect each other and they can go any way to help each other. So हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे कल्चर में डेवलप हों, ऐसे कल्चर में जाकर अपनी हायर स्टडीज परस्यू करें जहां पर वो सिर्फ स्टडीज एकेडमिक वाइज ही नहीं बट कुछ लाइफ स्किल्स को भी अपने अंदर एक्यूमुलेट करें, ताकि लाइफ में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी कोई ट्रबल आए, दे कैन फेस इट विद अ हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। मैम जो एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी जापान है उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? ओके, सो अगर आप चाहते हैं एशिया पैसिफिक रित्सुमिकान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, यू हैव टू स्टार्ट फाइलिंग योर एप्लीकेशन फर्स्ट। सो एप्लीकेशन फाइल आप उनकी वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस। और जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ऑन द वे यू हैव टू राइट फ्यू एसेज, लाइक SOPs भी राइट। सो एसेज का आपका असेसमेंट होता है थ्रू देयर ऑफिशियल्स ओनली, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो देर आर फ्यू असेसमेंट टेस्ट विच assess your core abilities, which assess your core capabilities and competencies. उस assessment को जब आप clear करते हैं, then we have a MOU with APU. Wisdom Word School का एक memorandum of understanding है. It is like an agreement between Wisdom Word School and APU, जिस agreement के basis पर हम लोग कुछ बच्चों को recommend कर सकते हैं APU में further studies pursue करने के लिए with 65% minimum scholarship. जब वो बच्चा वो असेसमेंट फेज क्लियर करता है और उसके बाद उसका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जब वो इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेता है, जिस इंटरव्यू प्रोसेस में पैनल में जापानीज ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हम लोग बच्चे को रिकमेंड करते हैं। हमारे यहाँ से स्कूल से बच्चे को रिकमेंड किया जाता है और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर दे मेक देयर फाइनल डिसीजन वेदर द स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन APU और नॉट। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ APU। मैम जैसे इस वर्ष 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जापान की एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए। जी, विजडम वर्ल्ड स्कूल के पहले भी कुछ बच्चे जापान में जा चुके हैं स्टडी पर्पज से। बिल्कुल। तो एट प्रेजेंट उनका क्या स्टेटस है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर? आपने सही कहा है। हम लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था 2017 में और अब तक हमारे 4 बैचेस में स्टूडेंट्स वहां पर एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में प्लेस हो चुके हैं। स्टार्ट करें अगर हम फर्स्ट बैच से, रुद्रांश हमारा बच्चा था, देन मृत्युंजय है, नितिका, भावना, तान्या एंड नमन वलेचा। These students are already pursuing their higher studies in Asia Pacific University, रित्सुमिकान। So अगर हम बात करें इनके फ्यूचर की और सक्सेस रेट की, we have 100% प्लेसमेंट देयर। जितने भी हमारे बच्चे हैं ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में हैंडसम सैलरी के साथ प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर। So it's a moment of delight for all of us. It is a pride moment for us that all our students who were performing wonderful in our institution, they are equally performing good in Asia Pacific University and they have added laurels to our institute. मैम हम ये मान सकते हैं कि जैसे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा बेहतर शिक्षा के लिए विदेश की ओर रुख करे, नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, और क्योंकि काफी महंगा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे में विजडम वर्ल्ड स्कूल अपने विद्यार्थियों को जहां उस इकोनॉमिकली मदद कर रहा है कि ताकि उनका खर्चा भी बचे, जिस प्रकार से बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, तो कहीं लगता है विजडम वर्ल्ड स्कूल उन असंख्य माँ बाप के सपने को पूरा कर रहा है। देखिए, विजडम वर्ल्ड स्कूल की अगर मैं बात करूं, वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर हायर स्टडीज। वी आर नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट देयर CBSE रिजल्ट्स, बोर्ड रिजल्ट्स,
we have lot of other aspirations which we see in our students also. उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस देना, करियर काउंसलिंग देना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अकॉर्डिंगली वी गिव द काउंसलिंग टू आवर स्टूडेंट्स सो दैट दे गेट प्लेस्ड विद दीज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. और जैसा आपका क्वेश्चन था कि क्या इंस्टीट्यूट जो उन्हें इकोनॉमिकली बेनिफिट दे रहा है, तो बिल्कुल अगर हम देखें, अगर हम फीस की बात करें एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हु इज नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, 9 lakhs अप्रोक्सीमेटली 1 year की आपकी फीस रहती है, एंड इट इज अ कोर्स ऑफ 4 years. So if you calculate, it is approximately 36 lakhs in total about your tuition fees. Apart from this, you have hostel. So in totality, it would be around 50 lakhs approximately. So if you are getting recommendation from Wisdom Word School, because we have a MOU with them, so you will get benefited in it. After recommendation, you get scholarship letter from their side. That scholarship says about 100% है, 80% है, या 65%, which is minimum. So this is an advantage which we always eager to provide to our students. And I would like to mention here that Wisdom Word School is not only doing excellent in the science field for the non-medical students, we are working for commerce students as well. जितने भी हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, they are from commerce branch. सो +2 कॉमर्स के ड्यूरेशन में ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें स्कूल से उनको एंड टू एंड असिस्टेंस दिया जाता है. थैंक यू सो मच. अंश, आप विजडम में +2 के स्टूडेंट हैं. इस समय आपकी हालांकि +2 की स्कूलिंग चल रही है. इस टाइम पीरियड, स्कूलिंग पीरियड में ही आपका जापान की एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है. बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये सारा श्रेय मैं अपने स्कूल को और हमारे जो टीचिंग स्टाफ है या हमारे लैंग्वेज के जो टीचर हैं जापानीज के, मैं उनको देना चाहूँगा. हमारे स्कूल ने हमारी बहुत हेल्प करी है. जैसे कुछ भी पेपर वर्क्स है, जितनी भी सारी स्टाफिंग्स है, सब ने हमारी बहुत हेल्प करी है. कुछ लैंग्वेज बेसिस पे है, कुछ एकेडमिक्स पे है, कुछ कोर्स पे है, या कुछ स्पोर्ट्स में भी है, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है. अब जैसे बैडमिंटन है या कुछ भी स्पोर्ट्स है, तो दे हेल्प्ड अस. तो अंश, जैसे आपके जैसे और स्टूडेंट भी हैं जो आपके क्लासमेट भी होंगे, हाँ जी, जो इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो भी एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उन्हें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए? अब उनको अगर प्रिपरेशन करनी है तो उनको पहले अपनी लैंग्वेजेस पे फोकस करना है, अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स पे फोकस करना है. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होगी, हमारी जो जापानीज लैंग्वेज होगी, उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा. आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, आपकी स्पोर्ट्स वगैरह होगी, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो एक सबसे हट के आपको अलग रखे, वो चीज़ आपको अपनी फोकस करनी पड़ेगी अपने उसमें. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर. अनूप जी, जैसे हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा स्कूलिंग के बाद बेहतर शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने के लिए जाए. लाखों रुपए खर्च होते हैं जी. ऐसे में आपके बेटे को स्कूलिंग के दौरान ही विदेश में रहकर पढ़ने का अवसर मिला है, 100% स्कॉलरशिप मिली है, हॉस्टल फैसिलिटी भी मिली है जी. कैसी खुशी महसूस हो रही है? मेरे को बहुत खुशी है और मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे बेटे को ये 100% की स्कॉलरशिप APU यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है, जापान की. इसकी मेहनत सबसे बड़ी इसमें इम्पोर्टेंस रखती है. स्कूल की तरफ से विजडम वर्ल्ड स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है इसमें. उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें बच्चों को बाहर जाके अच्छी शिक्षा लेने के लिए बहुत महत्व बनता है. और जो इनके स्कूल के स्टाफ हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी है हर तरह की कोशिश में. और जो इनके अखिल सर हैं, जिन्होंने बेसिकली इसको जापान की पूरी क्लासेस की तैयारी करवाई थी, तो उन्होंने पर्सनली बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए बहुत मदद करी. इसके एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में बहुत उसकी मदद करी है. थैंक यू मैम. आप जैसे अंश की माता है, आपको सबसे पहले तो बधाई कि बेटा बेहतर शिक्षा के लिए जापान में एडमिशन हुआ. तो अंश की रूटीन क्या रहती थी जो इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है? सर, इसकी रूटीन, इसने जो +2 के एग्ज़ाम्स देने, उसके साथ साथ इसने जापानीज़ के हर एक पेपर के लिए भी तैयारी की है. बीच बीच में से टाइम निकालता था, रात को पढ़ता था, अर्ली मॉर्निंग जाकर सर के पास पढ़ता था. तो मेन इसका ये था कि मैंने ये पेपर क्लियर करना है. तो इसने N5 क्लियर किया है, N4 क्लियर किया है, N3 क्लियर किया है. ये सारा का सारा इसने रूटीन के हिसाब से किया. उसमें कहीं बार इसका +2 का छूट जाता था, कोई पेपर छूट जाता था, पर स्कूल वालों ने हमारी बहुत हेल्प करी है कि इसको दोनों तरफ से स्केल मिले इसको आगे बढ़ने का. साथ में सर ने, अखिल सर ने हमारी बहुत हेल्प करी है फॉर्म भरने में, आगे बढ़ने में.
हर तरह की उन्होंने हमें गाइड करा कि हमें कैसे कैसे स्टेप लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें दोनों का योगदान है। तो अंश का सपना क्या था, और एक माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने। तो आप लोगों का क्या सपना था और अंश उस सपने को पूरा करने में कितना सफल हो रहा है? नहीं सर, अंश ने तो पूरा 100% दिया है। मतलब उसने इतनी मेहनत करी, जो ये बनना चाहता था ये वो ही बना है। हमने इसको शुरू से कहा था जो तेरी इच्छा हो तू वो ही बनियो, तो इसने जो इसकी इच्छा थी ये वो ही बना है। इसका क्रेडिट इसको बहुत जाता है कि इसने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। गिरधर, आप +2 कर रहे हैं, विजडम स्कूल के स्टूडेंट हैं। हाँ जी। और इसी +2 के दौरान ही आपको जापान की एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिला है। एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपना कंट्रीब्यूशन मम्मी और पापा को दूंगा। उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है। इंटरव्यू से पहले भी एक पेपर देना होता है, उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स ने ही हेल्प की थी। और स्कूल का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का कितना योगदान रहा आपकी? काफी हेल्प आया, क्योंकि काफी डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें स्कूल से लेने थे, वो हमें एकदम ही मिल गए थे। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो गिरधर, आप विजडम में कौन सी क्लास से स्टडी कर रहे हैं? आई जॉइंड इन 8th grade। तो जैसे कि माना जाता है कि जापान में जाने के लिए जापानी भाषा सीखना जरूरी है, ऐसा कुछ आपने सीखी? नहीं, मेरे पास कोई जापानीज लैंग्वेज नहीं था, बट मैंने काफी टीचर से बात की है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू लर्न जापानीज टू गो ओवर देयर। प्रिपरेशन आपने किस प्रकार की जो आपको इतनी बड़ी एक उपलब्धि मिली है? ऑनलाइन सैंपल पेपर्स थे इसके काफी सारे, तो मैंने बस वही प्रिपेयर किए थे। तो गिरधर, जैसे आपके साथ क्लासमेट और भी हैं, काफी बच्चे होंगे जो +2 कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदा बच्चों का ही एडमिशन हुआ है। मुझे लगता है इस साल 4 बच्चों का ही केवल एडमिशन हुआ है। हाँ जी। बच्चे तो बहुत हैं। तो उन आपके जो कुलीग हैं, आपके साथ और स्टूडेंट हैं, उनको आप किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे कि जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, किस प्रकार की वो तैयारी करें जैसे आपने की होगी? मैं तो बस यही रेकमेंड करूंगा कि जो आपको करना है बस वही करो, और उसके अलग अलग कॉलेजेस है, तो फिर बाहर उसके बस सर्च करो और फिर उसकी बाद ही सोचो। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको गिरधर। थैंक यू। एक बार पापा को। जी सर, बेटे ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जापान पढ़ने के लिए जा रहा है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ स्कूलिंग पीरियड में। जी तो जी, कैसा बीइंग ए पेरेंट्स कैसा महसूस हो रहा है? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये तो ऐसा उपलब्धि है जो हम लोग कभी सोचा भी नहीं था। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत कम बच्चे जाते हैं, एकदम सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं। आई एम वेरी लकी कि ना हमारा बच्चा भी इसके लिए सिलेक्ट हुआ है। सर, इसकी जो बेटे की सफलता है, इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे? इसी के हार्ड वर्क के ऊपर, क्योंकि इसका डेडिकेशन है कि ना ये जाना चाहता था बाहर, तो हम लोग ने डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ना क्या करें कैसे ना करें। तो मैं ये श्रेय दूंगा विजडम वर्ल्ड वालों को कि ना उन्होंने इस तरह से हमें गाइडेंस दिया, हेल्प किया, सपोर्ट किया और बहुत प्रोत्साहन किया गिरधर को कि ना हम लोग एक तरह से घर बैठे बिठाए हमारा सब काम हो ही जा रहा है। सर, जैसे हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। आपका भी कोई सपना होगा गिरधर को लेकर? कहीं लगता है गिरधर उस सपने को पूरा करने के ट्रैक पर चल रहा है? बिल्कुल, आई एम लकी इन दैट वे कि ना काफ़ी मैच्योर्ड बच्चा है हमारा। तो ये अच्छी बात है कि ना एक ही चीज़ इसको सिखाया और ये उसी पे चल रहा है कि ना कोई भी काम करो मन लगा के करो। एंड ऑब्वियसली मेहनत करोगे थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे इसका सिलेक्शन हो रहा है जापान, और सबको पता है जापान जाने के लिए आपको लैंग्वेज की बहुत दिक्कत होगी। तब इसने खुद ही कहा है कि ना मैं जाने से पहले कुछ ना कुछ कोर्स या कुछ भी सीखना जरूर चाहूँगा, सो दैट व्हेन आई रीच देयर आई शुड नॉट बी एब्सोल्युटली कि ना मेरे को कुछ नहीं आता जापानीज़। तो ये जापानीज़ का कोर्स करना चाहता है। अब देखते हैं कि ना कैसे हमें हेल्प होगा। थैंक यू सर। जी मैम, जैसे कहा जाता है कि एक मदर ही बेटे की सबसे पहली टीचर होती है और दोस्त भी होती है। तो गिरधर का सिलेक्शन हुआ है, जापान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में हुआ है। बीइंग ए पेरेंट्स कैसा महसूस हो रहा है, और गिरधर की क्या एक्टिविटी रहती थी डेली की जो इसकी सफलता का कारण बनी? एक्चुअली गिरधर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करता है, पढ़ाई में भी ध्यान देता है, और उसका ये है कि इसको है कि मुझे बाहर जाना है, तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करता रहता है। यूट्यूब्स में देखता है, चैनल्स देखता है। फिर दूसरा विजडम वर्ल्ड स्कूल ने इसको बहुत हेल्प की, टीचर्स ने इसकी बहुत गाइडेंस दी है इसको। तो मिक्स करके इसने बहुत
किया है अपना। जो डेली रूटीन में गिरधर का फोकस पढ़ाई पे कितना टाइम रहता था और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी किस तरह की रहती थी गिरधर की कि ये पढ़ाई में, पढ़ाई स्पोर्ट्स में में? तो ठीक है, इट्स ओके ओके, बट स्पोर्ट्स में भी इसका काफ़ी है कि इसको होता है कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं। ये बास्केटबॉल, फुटबॉल बहुत अच्छी तरह से खेलता है। इसको स्टेज में भी प्रोग्राम्स काफ़ी करता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो कहीं लगता है कि जो पेरेंट्स का सपना होता है, जैसे सर से ही मैंने पूछा हाँ कि जी। बेटा उन सपनों को साकार कर रहा है, सही ट्रैक पे चल रहा है। हाँ, इसका था कि मुझे बाहर ही पढ़ना है, मुझे यहाँ इंडिया में नहीं पढ़ना, किसी भी कंट्री में जाऊँगा, करूँगा, तो वो इसने अचीव किया है। प्रणय जी, छोटे भाई का जापान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है स्कूलिंग पीरियड में ही, तो कैसा महसूस हो रहा है कि छोटा भाई अब अगले साल पढ़ने के लिए जापान जा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जापान है भी बहुत बढ़िया कंट्री। इसने बहुत मेहनत की है। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में भी बहुत मुश्किल सा था, एक सेट सिलेबस भी नहीं होता, तो काफ़ी जनरल तरीके से इसको पढ़ाई करनी पड़ी थी। उसने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी रिसर्च किया, टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला इसको, तो उसी की वजह से इसका एडमिशन हुआ है। हम लोग तो ऑब्वियसली बहुत खुश हैं कि भाई का कॉलेज में एडमिशन हो गया, इतना अच्छा स्कॉलरशिप मिल गया है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक डेवलप देश में जाने का और काफ़ी सारे नए स्किल्स एक्वायर करने के। वर्ष आप विजडम में +2 के स्टूडेंट हैं और +2 की स्कूलिंग के दौरान ही आपका जापान की एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं और इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? तो सर इसमें काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समय से मैं सोच रहा था और मेहनत कर रहा था अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए, और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई ना छूटे और ये भी साथ में चलता रहे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। वंश, ये भी एक इत्तेफाक है कि आप जब 5th क्लास में थे आपको जापान जाने का मौका मिला स्कूल के माध्यम से ही, और आप +2 के बाद अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद आप एक बार फिर से जापान में हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो जी इससे आप इत्तेफाक कहेंगे या एक सपने को सच होने जैसा मानेंगे? मैं सर यही कहूँगा कि अगर मैं 5वीं कक्षा में अगर मैं ना जाता, तो शायद आज मैं जापान जाने का निर्णय ना लेता। और जैसे इस स्कूलिंग के दौरान जो जापान जाने की प्रक्रिया है, इसमें कोई टेस्ट भी दिए होंगे आपने, कोई N5 ऐसा N4 कुछ? जी सर, इसमें N5 का एग्ज़ाम दिया था मैंने, एक जापानीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, तो इससे आपका जापानीज़ लैंग्वेज का लेवल पता लगता है, तो ये स्कॉलरशिप में हेल्प करता है मिलने में। तो स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कितना आपको सहयोग मिला? स्कूल ने सर बहुत सपोर्ट किया। हमारे स्कूल में जापानीज़ के टीचर हैं अखिल सर, उनका काफ़ी सपोर्ट था। उन्होंने स्कूल के बाद मुझे अपने घर पे आके पढ़ाया, तो अखिल सर का तो स्पेशली थैंक्स करूँगा इस चीज़ के लेकर। और जैसे अपना हर बच्चे का एक सपना होता है कि खासकर जब हम 10th क्लियर कर लेते हैं, +1 में आपके मन में एक पिक्चर बन जाती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, CA बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपका क्या सपना था? जी सर, जैसे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2030 में हमें अचीव करने थे, वो अब कोविड-19 और यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से अचीव नहीं हो सकते हैं। तो जो ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड टूरिज्म से निकलेंगे, वो काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगे, और मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत-बहुत बधाई आपको। सर, बेटा जापान जा रहा है हायर स्टडी के लिए स्कूल की तरफ से, अभी +2 ही कर रहा है और जापान की इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया बच्चे का, तो कैसा एक बतौर पिता कैसा महसूस हो रहा है बेटे की इस उपलब्धि पर? कि जिसका बेटा बाप से आगे चला जाए उसको बहुत खुशी होती है। मेरा बेटा मेरे से आगे जा रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अच्छी बात तो ये है कि मुझे इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसने अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे 80% स्कॉलरशिप ली है, मुझे सिर्फ 20% खर्च करना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है बच्चे की तरफ से, और मैं उसमें प्राउड फील करता हूँ। तो स्कूल को, मैनेजमेंट को, टीचर्स को कितना क्रेडिट देना देखिए, चाहिए? जो स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत बढ़िया कैरियर प्लानर है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा एकेडमिक लेवल है। जो सारे के सारे प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, खासकर डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो उनका सबसे बड़ा रोल रहा है इनको एस्पायर करने में कि आपने वहाँ जाना है, ये करना है। स्टार्टिंग से ही उन्होंने गाइड किया है। एहसास जैसे वंशध्वज, अब आपके जो बड़े भाई हैं जापान में एडमिशन हो गया है, एक छोटी बहन को कैसा महसूस हो रहा है कि बड़ा भाई अगले साल विदेश जाएगा पढ़ने के लिए?
मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे मेरे भाई पे बहुत ज़्यादा गर्व है क्योंकि उसने 80% स्कॉलरशिप अपने खुद के दम पे पाई है और ये सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे भाई ने खुद की मेहनत से इसे अचीव कर लिया है, इसलिए मुझे बहुत अपने भाई पे गर्व और खुशी है। तो भाई, जैसे आप छोटी बहन है, छोटी बहन बड़ी लाडली होती है भाई की, तो भाई की एक्टिविटी क्या रहती थी पढ़ाई को लेके? साथ में पढ़ता रहता था या पढ़ाई के अलावा, जैसे अक्सर बच्चे होते हैं टीवी भी देखते हैं, मोबाइल गेम भी खेलते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो भाई की एक्टिविटी और क्या क्या रहती थी पढ़ाई के अलावा? मेरा भाई पढ़ाई तो बहुत करता था और उसके साथ साथ उसकी अपने जापान के और स्कोप को बढ़ाने के लिए उसने कराटे अपने डोजो में भी जाना शुरू कर था, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ अपने कराटे को भी सही लगता था। रिद्धि, आप +2 की स्टूडेंट हैं विजडम वर्ल्ड स्कूल में, और स्कूलिंग के दौरान ही आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है कि आप अगले साल जापान में जा रही हैं पढ़ने के लिए। एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपनी टीचर्स को देना चाहूँगी। इनका सपोर्ट बहुत था मेरे साथ, इन्हीं की मेहनत थी, इन्हीं का सपोर्ट था जिसने मुझे लेट गो नहीं किया और मैं आगे करती गई और मैंने ये 65% स्कॉलरशिप अचीव की। रिद्धि, आपके साथ और क्लासमेट भी होंगी, जैसे गर्ल्स की बात करें, आप क्योंकि खुद गर्ल्स हैं, आपकी और क्लासमेट भी हैं, तो उन तमाम अपने साथियों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? आपकी तरह और भी लड़कियां जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहती हैं, उनको कैसे आप प्रेरित करेंगी? कैसे तैयारी करें वो? लड़कियां हमेशा से आगे रही हैं, मतलब, और ये सिर्फ हमारे दिमाग का है कि लड़कियां नहीं कर सकती। दे आर ब्रेव इनफ टू डू एवरीथिंग एंड पेरेंट्स का सपोर्ट है, टीचर्स हैं, सो नथिंग इज देयर दैट कैन स्टॉप यू। रिद्धि, जैसी मेहनत आपने की है, खुद मन लगाकर पढ़ा भी होगा, सारी तैयारी की होगी, उसके अलावा स्कूल के टीचर्स का, मैनेजमेंट का कितना योगदान रहा आपकी? स्कूल के मैनेजमेंट ने मुझे अप टू डेट रखने में हेल्प की। उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए कि रिद्धि, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट सो दैट यू मे गेट अ बेटर स्कॉलरशिप हियर। थैंक यू। सर, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा स्कूलिंग के बाद हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले। अब आपकी गुड़िया का एडमिशन जो है जापान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा है बीइंग ए पेरेंट्स? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि हमारा बच्चा ये अपने बलबूते पे ही अपने जापान में एडमिशन ले रहा है और स्कूल की तरफ से पूरी सपोर्ट के कारण भी आज इतना आगे बढ़ गया है। तो इसकी अब बेटी जापान जा रही है, अगले साल सितंबर में जापान में ही रहेगी। हाँ जी। तो इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका सफलता का श्रेय मेन तो स्कूल को जाएगा और खुद का इसका बहुत वो है, अभी जो भी इसने किया है जो है खुद की मेहनत के है और स्कूल की सपोर्ट पूरी थी। थैंक यू। मैम, आप जैसे एक माँ है, माँ ही बेटी की सबसे अच्छी दोस्त और शिक्षिका, पहली शिक्षक माँ ही कही जाती है। आज बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जापान में जा रही है पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए, स्कूलिंग के दौरान ही। तो रिद्धि की जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इसमें रिद्धि की वर्किंग टोटली दिन की जो शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई के? देखो सर, 4 बजे तक ये स्कूल होती थी, ठीक है, उसके बाद ट्यूशंस होगी। हाँ, रात को ये 3 बजे तक पढ़ती थी। इसका ये शेड्यूल है मेन पढ़ने का। तो इसकी जो सफलता है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर, श्रेय तो मैं स्कूल प्रिंसिपल मैम, टीचर्स को भी दूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा का श्रेय तो मैं इसी को ही दूंगी क्योंकि ये इसी की मेहनत है जो इसने 65% स्कॉलरशिप ली है। ज्यादातर माना जाता है कि जो बच्चे इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं वो सारा दिन पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, तो पढ़ाई के अलावा रिद्धि और भी एक्टिविटी में भाग लेती है, स्पोर्ट्स में? रिद्धि को डांस का शौक है, रिद्धि फ्री होती है तो रिद्धि डांस करती है। थैंक यू।